मैया जग कल्याणी माफ करना मेरी भूल मैंने माथे पे लगाई। और वो बच्चे हर समय यही कहते थे कि हमें इस दुकान से कुछ खिलवा दीजिए, इस दुकान से कुछ दिलवा दीजिए। तो मेरा दिमाग घूमता था कि ये इसी दुकान की तरफ क्यों जाते हैं। आपको बच्चे दिख जाएंगे और बच्चे वो आपको खुश नहीं दिखेंगे। वैष्णो देवी जैसा पवित्र धाम और बेसिकली कन्याएं हैं, माता का रूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो हमारे समाज का एक ऐसा आईना है जिसे हमें देखना चाहिए और देखकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें मालूम है कि हमारे समाज में किस किस तरह से लोग जीते हैं, क्या क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, और हम देख कर भी उसे नज़रअंदाज करते हैं। हमें लगता है ये गलत है, लेकिन ये तस्वीरें पहले आप देखें। और ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये वैष्णो देवी की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप पहले देखें। जय माता दी। मुझे एक चीज़ बताओ, आप सुबह कितने बजे आते हो? 1 बजे। और जाते कितने बजे हो? 1 बजे। इतने देर आप यहीं रहते हो? स्कूल जाते हो? कौन से? पता नहीं। हाँ, पता नहीं। अच्छा, इसका मतलब स्कूल नहीं जाते? कौन, कहाँ है स्कूल? खड में। और मुझे एक चीज़ बताओ, ये सुबह से शाम तक आपके पास देखो इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं ना। आज मैंने देखा है एक लड़की थी, वो सारे छोटे छोटे बच्चों से ना पैसे ले रही थी, और जो नहीं भी दे रहा था उसको फिर उसने थप्पड़ मारे। ऐसे मारते हैं वो? हैं? क्यों मारती है वो? क्यों मारती है? पता नहीं। तो जब तुमसे पैसे लेती है, तुमसे नहीं लेती पैसे, क्यों लेती है पैसे? अरे लेती है। अरे तूने मुझे बताया नहीं पैसे लेती है, तो हमें उसमें से कुछ नहीं देती। तो फिर तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? तुम्हें वो पैसे नहीं जब देती तो अपना गुजारा कैसे करते हो तुम? हाँ? मम्मा पापा कहाँ हैं आपके? वो क्या करते हैं? हाँ? काम करते हैं वो। तो तुम इधर क्यों आते हो ये मांगने के लिए? जबरदस्ती लाया जाता है? हाँ? जबरदस्ती लाया जाता है तुम्हें? सुबह से शाम तक तुम इधर ही रहते हो? हाँ? मैंने और भी लड़कियों को देखा, तो उनको भी आज वो उसने मारा, मेरे सामने मारा उसने, लड़की को मारा उसने। वो बोलती तूने बड़े पैसे कम दिए हैं, तू सुबह से क्या कर रही थी, उसने ऐसे बोला। तो ये रोज आके ले जाती है पैसे? हाँ? ओ मेरा नाम संदीप राठौर है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप सब लोग मुझे देखते रहते हैं, पर ये बच्चे को देखा आपने? ये जगह वैष्णो माता है, और आज मैंने जो दृश्य देखा वो बड़ा ही गंदा और बड़ा ही तरपाने वाला था। छोटी छोटी बच्चियाँ जो कंजके बन के बैठी होती है ना यहाँ पे, बेसिकली होता क्या है, उनको यहाँ पे बिठाया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। आज मेरे सामने एक लड़की ने उसे थप्पड़ मारे महज इसलिए कि उसके पास उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे। रोज़ इनसे जैसे ये पैसे हैं इनके पास पड़े हुए, तो ये पैसे वो लोग ले जाते हैं। अब वो कौन लोग हैं जो हर एक छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से काम करवा रहे हैं? ये श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी का दरबार है। मेरा एलजी साहब से सीधी सीधी अपील है, ये छोटा छोटे जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये देश का भविष्य है। ये पैकेट खा के मिक्सचर के अपना गुजारा कर रही है। सुबह 1 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक ये काम करते रहते हैं। तो मेरी एलजी साहब से ये गुजारिश है, इन छोटे बच्चों के लिए सोचा जाए। इन छोटे बच्चों को स्कूल, कॉलेज और जो सुख सुविधा बाकी बच्चों को मिलती है, इन बच्चों को भी दी जाए। आपको कैसा लगता है? थक नहीं जाती है पूरा दिन काम करके? हाँ? लोग क्या बोलते हैं? हाँ? तूने खाना खाया? खाना नहीं खाया? क्यों? हाँ? मम्मी नहीं है? मम्मी ने रोटी नहीं दी मतलब? क्यों? पैसे नहीं है?
तो ये पैसे फिर कौन ले जाता है? जो ये देखना ये पैसे हैं इतने बड़े, ये कौन ले जाता है फिर? अगर कोई और ले जाता है? हाँ, वो मारता भी है ना तुम्हें? हाँ एलजी साहब, ये देख लीजिए, इनको मारा जाता है महज इसलिए कि इनको पैसे जो हैं वो कोई लेके जाता है। और ये बड़ा ही भयंकर एक दृश्य है आज मैंने जो देखा। मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से, ये छोटे छोटे बच्चे, इनका जो बचपन है वो खराब नहीं होना चाहिए। और एलजी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग ऐसे गिरोह में हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन बच्चों का जो भी उचित भविष्य बनता है वो इनको दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। एलजी साहब, आपसे दरख्वास्त है, श्राइन बोर्ड आपसे दरख्वास्त है कि इन बच्चों का इंसाफ किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जय माता दी बोल दो। ये तस्वीरें आपने देखी, ये वैष्णो देवी में एक छोटी सी बच्ची जो वहाँ पर बैठकर माता बनती है, बेसिकली चुन्नी लेती है। और हम जब जा रहे होते हैं, कई बार हम भी दर्शन करने जाते हैं, तो हम वहाँ उन्हें पैसे ज़रूर रखते हैं, उनको देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वैष्णो देवी जो है स्वयं साक्षात्कार यहाँ पर बैठी हुई है। लेकिन ये भी एक समाज का आईना है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र, कोई बहुत बड़ा गिरोह है जो इन लोगों को वहाँ पर, इन छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर बिठाता है, उनसे पैसे ऐंठता है। क्या कुछ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस शख्स ने इस वीडियो को शूट किया वो हमारे साथ हैं संदीप राठौर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप ये शूट कर रहे थे, थोड़ा भावनात्मक भी हो गए और गवर्नर साहब से अपील भी कर रहे थे, इस वीडियो में हमने देखा। क्या कहना चाहेंगे और कैसे आपको लगा कि इनसे जानना चाहिए कि ये यहाँ पर जो माताएं बनी हुई हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? बेसिकली जब भी मैं वैष्णो माता जाता हूँ या इन धामों में हम लोग जाते हैं तो हमें यही लगता है कि वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के लोकल बच्चे हैं, वो अपना रोज़गार कह लीजिए या किसी तरीके से भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी इसका आधार हो सकता है। उसकी वजह से लोकल बच्चे वहाँ पे माता वैष्णो बन जाते हैं और जो भी चढ़तर आती है वो अपने परिवार के साथ या खुद अपने आप में, वो एक लोकल ज़रिया हो गया है काम काज का। बट मेरी जो नज़र है वो लगातार कुछ चीज़ों पे घूम रही थी। जिस तरीके से कुछ दुकान वाले पर्टिकुलर वहाँ पे थे और उनसे, उनके आगे बच्चे होते थे और वो बच्चे हर समय यही कहते थे कि हमें इस दुकान से कुछ खिलवा दीजिए, इस दुकान से कुछ दिलवा दीजिए। तो मेरा दिमाग घूमता था कि ये इसी दुकान की तरफ क्यों जाते हैं, ये बार बार इस दुकान के लिए ही क्यों इशारा करते हैं। तो इस बार मैंने पाया कि कहीं ना कहीं कुछ दुकानदार या कुछ वहाँ के रेडी फेरी वाले कह लीजिए, वो लोग भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। बच्चों को वहाँ रखा जाता है, उनसे माता बनवा के लोगों से पैसे लिए जाते हैं और उसके साथ साथ में दुकान स्पेशल अपनी दुकान चलाने के लिए भी उन छोटी छोटी बच्चियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कतई घिनौना है और मैं कहता हूँ कि अपराध है। मैंने एक दृश्य देखा कि एक छोटी सी बच्ची बैठी थी और ये बड़ा धड़ल्ले से हो रहा था, कोई ऐसा नहीं है छुपा के नहीं हो रहा था। शुरुआत में जैसे कटरा से वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने लगते हैं, वहीं से शुरू। जैसे ही आप चरण पादुका जाते हैं, पहला स्टॉप है, वहाँ पे भी आपको बच्चियाँ दिख जाएंगी। उसके बाद आलोक एक जगह आती है, फर्स्ट व्यू पॉइंट है वहाँ पे। उसकी थोड़ी सी किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद में आपको बच्चे दिख जाएंगे और बच्चे वो आपको खुश नहीं दिखेंगे। आप उनका कभी फेस देखेंगे तो वो बच्चे आपको तंग करते हैं या कुछ भी करते हैं। बेसिकली वो बच्चे खुश नहीं होते, उनको कहीं ना कहीं से दबाव होता है पैसा इकट्ठा करने का। वो इसलिए आप लोगों को भी तंग करते हैं, लोगों को भी कई बार आपने देखा होगा कि पीछे पड़ जाते हैं, मुझे पैसे दो। बेसिकली उनका टारगेट होता है वो, अगर वो पैसे नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें मारा जाएगा, धमकाया जाएगा, पीटा जाएगा। उस मारपीट से बचने के लिए बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं। और मैं ये चीज़ खुद देख चुका हूँ कि बच्चियाँ कुछ 4-5 बैठी हुई थी और वहाँ से 2 औरतें गुजरी। एक औरत ने थप्पड़ मारा बच्ची को कि तुमने इतने कम पैसे क्यों दिए। और ये मेरे सामने का एक दृश्य है, मैं खुद देख के हैरान हो गया था कि मुझे लगता ही नहीं था कि ये लोकल लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। बट वो लोकल नहीं थे, मे भी लोकल भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को मारना और पैसों के लिए मारना ये बड़ा ही घिनौना अपराध है। और इसी तरीके से उसने दूसरी बच्ची से भी पैसे लिए, तीसरी से भी पैसे लिए और उन्हें बार बार धिक्कार रहे थे कि इतने कम पैसे क्यों हैं, अगली बार से ज़्यादा करो, क्या तुम काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो।
तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ये बच्चियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, बच्चियों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। मैं एक बड़ा शर्मनाक दृश्य ये देख के ना मुझे दिल में इतनी वो हुआ कि धरती फट जाए और मैं बच जाऊँ, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो श्राइन बोर्ड जो है सीधा सीधा मुझे जहाँ तक लगता है वो हमारे एलजी साहब के अंडर ही आते हैं ये सारी चीज़ें, तो उनको कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। श्राइन बोर्ड अब तक क्या कर रही है, क्या उन्होंने नहीं दिखा? पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं? वीआईपी से लेके एक्टर से लेके प्रधानमंत्री भी मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा, वो वैष्णो माता जाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने इन चीज़ों के बारे में कभी देखा नहीं? फिर मैंने हार कर एक छोटा सा एक लाइव करने की कोशिश की कि मैं किसी बच्ची को पकड़ूँ। ये वो बच्ची नहीं थी पर ये उसी की तरह थी, तो मैंने उससे वही चीज़ें पूछी, बट वो बच्ची क्या दिखा रही थी, बच्ची ने क्या बोला वो आप सबने सुना ही होगा वीडियो में। साफ तौर पे वो कह रही है कि सुबह मैं 1 बजे आती हूँ, रात को 1 बजे जाती हूँ, खाना भी कई बार नहीं मिलता। सोती कब होगी ये बच्ची? और वो बच्ची की उम्र भी आप महज 3, 3.5, 4 साल, 5 साल, 6 साल की बच्ची हैं, और इस तरीके से काम। लेकिन एक चीज़ और है कि आज वो बच्चियों से भीख मंगवाई जा रही है, कल को उन्हीं बच्चियों से देह व्यापार भी ज़रूर करवाया जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर वो घिनौना काम इतना कर सकते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ने में क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनका तो जो अचीवमेंट है वो या करवाते होंगे। ये तो आज का श्राइन बोर्ड नहीं है। जब वहाँ पर वैष्णो देवी में हम आज से नहीं जा रहे हैं, हम बचपन में भी जाया करते थे, तो छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पर बैठी होती थी और चुन्नी लेकर, अच्छी लगती थी हमें कि ये देखो वैष्णो माता का अवतार हैं ये सारी बच्चियाँ। तब हम छोटे हुआ तब बच्चियाँ जब वो जब छोटी छोटी बच्चियाँ इस समय अगर वो बड़ी हो गई होंगी तो वो क्या कर रही होंगी? मैं वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर तो अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए अगर बच्चियाँ कुछ काम कर रही हैं, दैट इज़ अ सेकेंडरी इशू, बट उन बच्चियों को ज़बरदस्ती बिठाकर तुम लोग भीख मंगवा रहे हो, चाहे वो कोई गैंग है, चाहे उसके पीछे कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो लोकल लोग हैं, तो ये काफ़ी घिनौना है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों का बचपन ख़त्म हो गया। जब सुबह 1 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक वो बच्ची पैसा इकट्ठा करेगी, और वो बच्ची बार बार बोल रही थी कि ये पैसे वो ले जाते हैं, तो मैंने कहा तुम्हें क्या मिलता है? वो कहती कुछ भी नहीं। तो आप खुद ही समझ लो, पूरे दिन मेहनत करने के बाद में उन बच्चियों का जो अधिकार है वो कोई और ले जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो एक बच्ची थी जो बोल रही थी। आपने और भी प्रयास किया किसी और से? वो आती हैं कैमरा देख के, उनको इतना पता है कि ये कैमरे पे शूट करेंगे? ये बच्ची बहुत छोटी थी, ये उन चीज़ों को समझ नहीं पाई जिन चीज़ों के बारे में बोल रहा था। बट कुछ बड़ी बच्चियाँ भी थी, मैंने सोचा इनको भी कवर करने की कोशिश करें, इनसे ही पता चले। आप हैरान होंगे कि वो बच्चियाँ या तो भाग जा रही थी, जैसे मैं मोबाइल निकाल रहा था प्रश्न पूछ रहा था कि वो लेडी कौन है, या तो वो बच्चियाँ जैसे ही मैं उन प्रश्नों के पीछे आता था कि वो बच्चियाँ भी इग्नोर करके बोलती थी भैया हम कुछ नहीं बोल सकते। वहाँ के ढोलक वाले जो बंदे हैं उनसे मैंने बात की, वहाँ के घोड़े वाले जो हैं उनसे मैंने बात की। हर व्यक्ति यही कह रहा था कि सबको पता है क्या होता है, बट कोई मोबाइल पे आना नहीं चाहता था, कोई कैमरे पे नहीं आना चाहता था, क्योंकि क्या पता क्या हो रहा है। और आजकल जहाँ तक लगता है कि इन लोगों की जो अधिकार है, इन लोगों की जो पावर है, वो तो मुझे लगता है हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। आज हम लोग वैष्णो माता जा रहे हैं, कहीं ये वीडियो देख के वो लोगों को लगे कि कहीं हमारी रोजी रोटी पे लात पड़ रही है, वो किसी भी तरीके से किसी के ऊपर भी हमला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों से नहीं डरना। जो चीज़ गलत है वो गलत है। बेरोज़गारी बढ़ रही है और इस समय कामकाज लोगों को मिल नहीं रहा। जो लोग काम कर भी रहे हैं तो वो लोग भी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही। तो ऐसे में ये लोग जब सरकारें इस तरह के फ़ैसले लेते हैं जिससे ये लोग प्रताड़ित होते हैं, तो क्या ये इस तरह के फ़ैसले लेते हैं जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, फिर लोग पैसा कमाने के लिए कुछ तो करेंगे ना? तो इसमें सरकार का लूप होल आपको लगता है? अगर तो सही में माँ बाप हैं और माँ बाप अपना छाती का अंग अंग बेच देंगे, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर कभी भी कोई आहत नहीं आन देते। एक कुत्ते के बच्चे को भी अगर आप लेने के लिए जाओ तो उसकी माँ काटती है। तो इंसान के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसी की मंशा और कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल और कहीं ना कहीं इनके ऊपर ना होने वाला कोई एक्शन, ये इन सब चीज़ों के पीछे है।
और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जतलाती हैं कि अभी भी हम कितने बैकवर्ड्स हैं, अभी भी हम लोग कितनी आपराधिक चीज़ों में रहते हैं। हम लोग कहते हैं जम्मू में चोरियाँ हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, और कुछ हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, तो ये भी जम्मू में ही हो रहा है, ये जम्मू के ही दृश्य हैं। वो भी वैष्णो देवी जैसी पवित्र धाम में, वैष्णो देवी जैसा पवित्र धाम जहाँ पे लोग उनको कन्याएं मानते हैं, और बेसिकली कन्याएं हैं, माता का रूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस माता के रूप को खंडित करना, उस माता के रूप को गलत तरीके से लेना, उस माता के रूप को छोटी छोटी कन्याओं से इस तरह से गलत काम करवाना, मैं कहता हूँ मेरी हिंदू धर्म के जितने भी लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं उन सबसे मेरी एक अपील है, एक हाथ जोड़ के विनती है कि उन बच्चों को पैसा ना दें, उन बच्चों को अगर हो सके तो बैग्स दे दें, किताबें दे दें, फूड दे दें, या जो भी चीज़ उन्हें आपको लगता है उन बच्चियों को खेलने के लिए खिलौने देने हैं आप दीजिए, क्योंकि पैसे से ही आएगा। आप पैसा देना चाहते हैं, आप जो देना चाहते हैं दें, लेकिन उनको पैसा ना दें। अगर आप उनको पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज वो छोटी छोटी बच्ची हैं, कल को देह व्यापार में भी जा सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल होगा, और उस समय हमें दुख होगा कि हमने माता के रूप को सही तरीके से संभाल नहीं सके, हम उन्हें पहचान नहीं सके। उन छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे 10 रुपये, हमारे 5 रुपये, हमारे 50 रुपये कहीं ना कहीं एक्शन रखते हैं। तो इसलिए लोगों से अपील है कि चाहे वैष्णो माता हो, चाहे सड़क हो, कहीं पे भी हो, अगर कोई भीख मांग रहा है तो उसे पैसे नहीं दिए जाएं, बिल्कुल भी नहीं दिए जाएं, क्योंकि अगर आप पैसे दे रहे हैं तो किसी ना किसी ज़रूरतमंद को जब ज़रूरत पड़ती है उस समय उसको हम गलत एंगल से देखते हैं और उसकी ज़रूरतमंद की हेल्प भी नहीं कर पाते। लोग भी क्राइम बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहयोग दे देते हैं, जाने अनजाने में। बिल्कुल ये सही बात है कि इस तरीके से क्राइम भी बढ़ते हैं, कि क्राइम रेट्स भी जो हैं वो हाई होते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे ट्रैफिक लाइट्स आजकल आप किसी भी चौक में चले जाइए, वहाँ आपको रंग बिरंगे लोग दिखेंगे, रंग बिरंगी महिलाएं दिखेंगी, बच्चे दिखेंगे, और बच्चे वो दूध मुँहे बच्चे भी होते हैं, और वो उनके होते हैं कि नहीं होते उसके बारे में भी कोई पता नहीं। जो बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं वो उनके होते हैं नहीं होते, इसका मुझे नहीं लगता शायद पुलिस को भी पता होगा, और अगर होता होगा तो शायद उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया होगा, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। शायद वो हमारे या आपके या किसी के परिवार के बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए, एलजी साहब को सोचना चाहिए, और वैष्णो देवी में इस तरीके से जो हो रहा है उसे जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, जल्द से जल्द इसे रोकना चाहिए। और बच्चे जो हैं हमारे समाज का एक फूल है, एक फ्यूचर है, और लड़कियां तो स्पेशली हमारे समाज में एक अलग ही मुकाम इस समय रखती हैं। लड़कियों से इस समय कोई भी, मैं नहीं समझता लड़कियों से आगे है। तो उन लड़कियों को उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो उनकी पावर है उसे पहचानना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसी तरह से हमारा जो समाज है वो तरक्की कर पाएगा। अगर हम ये कहेंगे कि तू एक बार शादी अगर किसी महिला की हो जाती है बच्ची की, तो उसे माँ बाप क्या कहते हैं, तू चाहे मर भी जा तो तूने वहीं पे रहना है। ये बिल्कुल ही एक दोगला और बड़ा ही घटिया एक शब्द है कि कुछ भी हो जाए तूने वहीं रहना है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको घर में प्यार नहीं मिल रहा, आपका हस्बैंड आपकी केयर नहीं कर सकता, आपको उसी समय उसको छोड़ देना चाहिए और लात मार के छोड़ना चाहिए, ताकि उसको समझ में आए कि उसने क्या गलती की है। आप महिलाएं हैं, आप खुद को भी पाल सकती हैं, अपने बच्चों को भी पाल सकती हैं, और उस गधे को भी पाल सकती हैं जिसके घर में आपने शादी की है। तो इस तरीके से कभी भी नहीं सोचें कि समाज आपके साथ नहीं है। हाँ, समाज का जो दोहरा चेहरा है जिसमें कुछ घटिया चीज़ें हैं, और वो घटिया चीज़ें जब माँ बाप बोलते हैं तो और ज़्यादा घटिया लगती हैं, है ना। मर जाओ तो वहीं पे रहो। और ये जो वैष्णो माता का सच है, जो कंजकों के साथ ये भीख मंगवाई जा रही है, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि शायद उनके माँ बाप गरीब होंगे, शायद उनके माँ बाप कमा नहीं सकते होंगे, इसलिए वो बच्चियाँ भीख मांग रही हैं। तो मैंने बार बार यही कहा कि अगर वो माँ बाप सही होंगे ना, अपना अंग बेच देंगे, लेकिन किसी बच्ची से अपनी वो भीख नहीं मंगवाएंगे, किसी बच्ची से भीख नहीं मंगवाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने व्यापार के लिए बच्चे जने हैं, पैसा कमाने के लिए बच्चे जने हैं, आज वो भीख मंगवाएंगे, कल को बच्चे बेचेंगे, परसों को उन्हीं बच्चों के साथ आपराधिक गतिविधियां भी ज़रूर करवाएंगे। ऐसा भी होता है, कई बार हमने देखा है कि किडनैपिंग होती है बच्चों की, तो कहीं वो बच्चे तो नहीं वहाँ पहुँच गए हैं, इसके पीछे कोई इन्वेस्टिगेशन? मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो बच्चे सिग्नल्स में मिलते हैं, जो बच्चे कहीं और मिलते हैं, आप उनका रूप चेहरा और उनके माँ बाप का रूप चेहरा कभी देखेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे कि शायद ये बच्चा इसका है ही नहीं। तो ये चीज़ें पुलिस को समझनी चाहिए, ये चीज़ें समाज में भी समझते हो। हम लोगों को क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है गलत चल रहा है,
और बड़ा ही भयंकर चल रहा है। और इस तरीके से अगर चलता रहा तो आज नहीं तो कल जो हमारा देश है, जो हम कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर ली, उसका यहाँ पर आके कोई मतलब नहीं रह जाता। अभी अगर बच्चे भीख मांग रहे हैं, बच्चे भूखे हैं और कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, इतना बड़ा सिस्टम हो गया हमारा। प्रधानमंत्री मोदी साहब आ गए हमारे पास, हम कहते हैं हमने कोरोना पे फतेह हासिल कर ली, हमने पाकिस्तान पे फतेह हासिल कर ली, चाइना पे फतेह हासिल कर ली, पूरा दुनिया भी आप जीत लें, अगर बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, उस पर फतेह हासिल नहीं कर पा रहे, कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो एक बार फिर से देखें, क्योंकि ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है और इतनी मासूम सी बच्ची, ये तो शुक्र है कि ये कैमरे पे आई है और बोल रही है, या तो उसे पता नहीं है कि कैमरे पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसे कुछ पूछा जा रहा है। लेकिन आप सोचें कि कितने ऐसे बच्चे होंगे, सिर्फ वैष्णो देवी में नहीं, हमारे यहाँ जम्मू शहर के अंदर ही आप देखें तो यहाँ पर भी कितने सारे बच्चे होंगे। तो इस पर रोक लगाना ज़रूरी है, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें। जय माता दी। माता जी। मुझे एक चीज़ बताओ, आप सुबह कितने बजे आते हो 1 बजे। और जाते कितने बजे हो? 1 बजे। इतने देर आप यहीं रहते हो? स्कूल जाते हो? कौन से? पता नहीं। हाँ, पता नहीं। अच्छा, इसका मतलब स्कूल नहीं जाते? कौन, कहाँ है स्कूल? खड में। और मुझे एक चीज़ बताओ, ये सुबह से शाम तक आपके पास देखो इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं ना। आज मैंने देखा है एक लड़की थी, वो सारे छोटे छोटे बच्चों से ना पैसे ले रही थी, और जो नहीं भी दे रहा था उसको फिर उसने थप्पड़ मारे। ऐसे मारते हैं वो? हैं? क्यों हम मारती है वो? क्यों मारती है? पता नहीं। तो जब तुमसे पैसे लेती है, तुमसे नहीं लेती पैसे, क्यों लेती है पैसे? अरे लेती है, अरे तूने मुझे बताया नहीं पैसे लेती है, तो हमें उसमें से कुछ नहीं देती। तो फिर तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? तुम्हें वो पैसे नहीं जब देती तो अपना गुजारा कैसे करते हो तुम? हाँ, मम्मा पापा कहाँ हैं आपके? वो क्या करते हैं? हाँ, काम करते हैं वो। तो तुम इधर क्यों आते हो ये मांगने के लिए? जबरदस्ती लाया जाता है? हाँ, जबरदस्ती लाया जाता है तुम्हें? सुबह से शाम तक तुम इधर ही रहते हो? हाँ, मैंने और भी लड़कियों को देखा, तो उनको भी आज वो उसने मारा, मेरे सामने मारा उसने, लड़की को मारा उसने। वो बोलती तूने बड़े पैसे कम दिए हैं, तू सुबह से क्या कर रही थी, उसने ऐसे बोला। तो ये रोज आके ले जाती है पैसे? हाँ, ओ मेरा नाम संदीप राठौर है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आप सब लोग मुझे देखते रहते हैं। पर ये बच्चे को देखा आपने? ये जगह वैष्णो माता है, और आज मैंने जो दृश्य देखा वो बड़ा ही गंदा और बड़ा ही तरपाने वाला था। छोटी छोटी बच्चियाँ जो कंजके बन के बैठी होती है ना यहाँ पे, बेसिकली होता क्या है, उनको यहाँ पे बिठाया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। आज मेरे सामने एक लड़की ने उसे थप्पड़ मारे महज इसलिए कि उसके पास उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए थे। रोज़ इनसे, जैसे ये पैसे हैं इनके पास पड़े हुए, तो ये पैसे वो लोग ले जाते हैं। अब वो कौन लोग हैं जो हर एक छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से काम करवा रहे हैं? ये श्राइन बोर्ड है, माता वैष्णो देवी का दरबार है। मेरा एलजी साहब से सीधी सीधी अपील है, ये छोटा छोटे जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये देश का भविष्य है। ये पैकेट खा के, मिक्सचर के अपना गुजारा कर रही है। सुबह 1 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक ये काम करते रहते हैं। तो मेरी एलजी साहब से ये गुजारिश है, इन छोटे बच्चों के लिए सोचा जाए, इन छोटे बच्चों को स्कूल, कॉलेज और जो सुख सुविधा बाकी बच्चों को मिलती है, इन बच्चों को भी दी जाए। आपको कैसा लगता है? थक नहीं जाती है पूरा दिन काम करके? हाँ, लोग क्या बोलते हैं? हाँ, तूने खाना खाया? खाना नहीं खाया? क्यों? हाँ, मम्मी नहीं है? मम्मी ने रोटी नहीं दी, मतलब क्यों? पैसे नहीं है? तो
तो ये पैसे फिर कौन ले जाता है? जो ये देखना ये पैसे हैं इतने बड़े, ये कौन ले जाता है फिर? अगेन कोई और ले जाता है? हाँ, वो मारता भी है ना तुम्हें? हाँ एलजी साहब ये देख लीजिए, इनको मारा जाता है महज इसलिए कि इनको पैसे जो हैं वो कोई लेके जाता है। और ये बड़ा ही भयंकर एक दृश्य है आज मैंने जो देखा। मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से, ये छोटे छोटे बच्चे, इनका जो बचपन है वो खराब नहीं होना चाहिए। और एलजी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि जो लोग ऐसे गिरोह में हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन बच्चों का जो भी उचित भविष्य बनता है वो इनको दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। एलजी साहब आपसे दरख्वास्त है, श्राइन बोर्ड आपसे दरख्वास्त है कि इन बच्चों का इंसाफ किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जय माता दी बोल दो। हम ज़्यादा तो इस पर नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट को अपना कार्य करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये पुलिस का ही दायित्व है। श्राइन बोर्ड, उनका भी दायित्व है कि वो ये देखें कि यहाँ पर पूरे कटरा या वैष्णो देवी जाते तक जो बच्चे हैं छोटे छोटे कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कहीं इनसे इलीगल काम तो नहीं करवा रहे। क्योंकि वैष्णो देवी में जाने वाले लोग जब वो जाते हैं वहाँ पर उन्हें दिख सकते हैं, तो वहाँ पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं दिख सकते? पुलिस वालों को क्यों नहीं दिखते होंगे? दिखते ज़रूर होंगे, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधकर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप सबको ये समझना होगा और उन लोगों को भी समझना होगा जो वैष्णो देवी जाते हैं, वो किसी विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखते हों या ना रखते हों ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हैं, अगर आप बच्चों को भीख दे रहे हैं तो वो देना बंद करें। उससे अलावा जैसे इन्होंने कहा कि बुक्स दें, किताबें दें ताकि ये बच्चे पढ़ें, उसके साथ उनको खाना दे दें ताकि वो वहाँ बैठ के पढ़ें भी और खाना भी खाएं। और धीरे धीरे जो इनके पीछे बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आएंगे, पीछे से बैठ के ही सारी चीज़ें प्लान करेंगे, तो धीरे धीरे जब उनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो समाप्त करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये करना हम सभी को मिलकर होगा। तो बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।